गुड मॉर्निंग। सर मेरी फ्रेंड है सर, हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो सर उसको सड़क के कुत्ते ने काट लिया। तो क्या सर रेबीज का टीका लगाना जरूरी है या नहीं? सड़क से फ्रेंड घर जा रही थी, सड़क का स्ट्रे डॉग ने काट लिया, क्या रेबीज का टीका लगाना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब लोग रोज ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, तो इसको कहा जाएगा PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो जा रहा था उसको सड़क के कुत्ते ने काटा, छोटा काटा, बड़ा काटा, ज्यादा काटा, एक बार काटा, मल्टीपल बाइट्स हुए, खून निकला नहीं निकला, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय होंगे, पर काट लिया तो इसका मतलब एक्सपोजर हो गया। तो भारत में नियम ये कहता है कि हर हालत में हमको उसको रेबीज का टीका लगाना है। इसको कहा जाएगा पोस्ट एक्सपोजर, मतलब डॉग बाइट, कैट बाइट, किसी भी जानवर ने काट लिया, एक्सपोजर हो गया, तो प्रोफिलैक्सिस करनी जरूरी है, जिससे कि रेबीज का इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आए। अगर एक बार रेबीज का इन्फेक्शन आ जाता है तो वो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि कुछ ही दिनों में हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब कर दे और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, और उसका कोई निश्चित इलाज नहीं है। इसी वजह से हर व्यक्ति जिसको कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, टीका लगाने को कहते हैं, क्योंकि टीका लगाने में आपको थोड़ा दर्द ही होगा, सरकारी अस्पताल में फ्री मिल जाएगा, पर जान बच जाएगी, इसकी लगभग पूरी गारंटी है। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीनेशन कैसे होता है। वैक्सीनेशन इंट्रामस्कुलर टीके की तरीके से होता है और इसकी 5 डोजेज होती है, डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28। तो डे 0 का मतलब है वो दिन जिस दिन पहला टीका लगा। जनरली जिस दिन एक्सपोजर हो उसी दिन हमको पहला टीका तत्काल लगाना चाहिए, अविलंब लगाना चाहिए। ग्रेड 3 वुंड बाइट क्या होते हैं? ये सीरियस या सीवियर वुंड बाइट्स होते हैं। ये वो होते हैं जिनमें बहुत सारा मांस निकल आता है, हड्डी दिखने लगती है, बहुत सारा खून निकल आता है, जिसमें कुत्ते का बहुत सारा मुंह का थूक खूब सारे आपके हाथों पैरों में लगा होगा, तो उसको सीवियर बाइट कहते हैं। अगर इस तरीके की बाइट होती है तो एक चीज होती है, इसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको भी डे 0 पे देना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 2 तरीके से दी जा सकती है, एक तो घाव में लोकली हम दें और दूसरा हम ट्रांसडर्मल या इंट्राडर्मल इंजेक्शन के तौर पे भी लगा सकते हैं। उसकी डोज होती है 0.1 ml, हमको लगाना होता है डे 0, डे 3, डे 7 और डे 28 पे। इंट्राडर्मल की कंसिडरेशन क्या होने चाहिए कि हमको वुंड को 15 से 20 मिनट रनिंग वाटर में, नल के पानी के नीचे साबुन से घाव को जितना धो सके धोना चाहिए। उसका इंटेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कुत्ते ने काटा, उसको रेबीज का इन्फेक्शन था और रेबीज का 1000 वायरस आपके पैर में चिपक गया, तो अगर आप धो करके उस 1000 वायरस को धो डालोगे तो 0 हो जाएगा, और अगर बहुत डाइल्यूट कर दोगे और 10 ही 20 50 100 वायरस बचेंगे तो वो आपके शरीर में उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जितना 1000 वायरस कर देंगे। तो सबसे पहली तो चीज है कि हमको जब तक प्राइमरी उपचार नहीं मिल रहा है तो निकटतम जगह पे जाकर के किसी भी तरीके से हमको उसको वॉश कर देना चाहिए। फिर इंट्रामस्कुलर जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है जनरली डेल्टॉइड मसल में लगता है। कहाँ लगता है? हाथ की मसल में, डेल्टॉइड मसल में लगता है। फिर रेबीज का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो मैंने आपको बताया कि अगर डीप वुंड है तो उसको हमको या तो इंजेक्ट करना है या हमको लोकली लगा देना है, जिससे कि रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सके। क्या बन सके? इमीडिएट एंटीबॉडीज बन सके जो रेबीज के कीटाणु को न्यूट्रलाइज कर सके, धराशायी कर सके, मार सके। अगर कोई कहे कि साहब हमारी फ्रेंड को कुत्ते ने काटा तो उसको पहले भी कुत्ते ने काटा था और उसको पहले भी रेबीज का टीका लग चुका था, तो क्या आप लगाना जरूरी है कि नहीं? एक प्रश्न ये भी बनता है। तो इसका आंसर है कि अगर 5 सालों में रेबीज का टीका लग चुका है और एक्सपोजर को 5 साल या उससे कम हुए तो फिर हमको 5 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कोर्स नहीं करना होगा, हमको सिर्फ 2 इंजेक्शंस लगाने होंगे। अर्थात आज लगाना होगा जिस दिन कुत्ते ने काटा, तो उसको डे 0 कहा जाएगा, और दूसरा इंजेक्शन डे 3 पे लगाना होगा। तीसरी सिनेरियो देखिए कि अगर हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड का मरीज है कि उसको 1 साल पहले कुत्ते ने काटा था, 1 साल पहले उसको रेबीज के 5 इंजेक्शन लगे थे, पर आज फिर कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया। उस स्थिति में ऐसे मरीज जिनको HIV की बीमारी है, जिनको एड्स की बीमारी है, जो स्टेरॉइड दवाओं का सेवन करते हैं या जो इम्यूनिटी जिनमें कम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के मरीज हैं, तो उस तरीके के मरीजों को यह माना जाएगा एज नॉट वैक्सीनेटेड। क्या माना जाएगा? एज नॉट वैक्सीनेटेड। टीका लगा है, 5 साल के भीतर लगा है, पर यहां पे नियम टूट जाएगा, नियम अलग हो जाएगा, नॉन वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। उन लोगों में 5 टीके बराबर फिर से इंट्रामस्कुलर लगेंगे, और यही नहीं, उन लोगों में एक छठा टीका भी लगेगा, और छठा टीका 90 दिन के ऊपर लगेगा। कब लगेगा? 90 दिन के ऊपर लगेगा। एक चीज और हमको सोचनी चाहिए ऐसे मरीजों में, क्योंकि एक्सपोजर हुआ है, कुत्ते ने काटा है, तो टिटनेस की भी
संभावना बनेगी। अगर टिटनेस की वैक्सीन नहीं है या उसका रिकॉर्ड नहीं, तो ऐसे मरीजों में एक खुराक टिटनेस की भी लगनी चाहिए। अब अगली चीज, अगली कहिए कि साहब हमारे दोस्त को कुत्ते ने काटा, पर कुत्ता घर का था, पालतू था और उसको टीके लगे हुए थे। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर मैं अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर आपको डॉग ने काटा है और डॉग की हेल्थ को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपके मोहल्ले का ही कुत्ता है, आप उसको सालों से देख रहे हैं, आप उसको रोटी भी देते हैं और अगर वो हेल्दी है तो भी आपको टीका लगाना है। पर अगर आपने 2 टीके लगाए या 3 टीके लगाए और 10 दिन आपने उस कुत्ते को ऑब्जर्व कर लिया कि कुत्ता ठीक है, मरा नहीं, एकदम हेल्दी है, तो आप आगे के टीके नहीं भी लगवा सकते। समझ गई आप? थैंक यू सर।